आज हम अपनी कहानी एम्पायर ऑफ डिवोशन के भाग 9 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका शीर्षक होगा जब नया सपना आकार लेने लगता है। कभी कभी कहानियों का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब लोग सिर्फ वर्तमान को जीने के बजाय भविष्य की कल्पना शुरू कर देते हैं। पुणे के आश्रम में भी अब कुछ ऐसा ही होने लगा था। पहले ये जगह उन लोगों के लिए थी जो ध्यान, चिंतन और एक अलग जीवन दृष्टिकोण की खोज में यहाँ आते थे। लेकिन समय के साथ ये जगह सिर्फ एक आश्रम नहीं रही, ये एक ऐसा समुदाय बन चुकी थी जहाँ लोग मिलकर एक नए तरीके से जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। रोज़ का जीवन अब एक स्थिर ढांचे में ढल चुका था। सुबह ध्यान से शुरुआत होती, शांत माहौल में लोग अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करते। ध्यान के बाद धीरे धीरे आश्रम का जीवन सक्रिय हो जाता। रसोई में तैयारी शुरू होती, कुछ लोग प्रबंध के काम संभालते, कुछ लोग नए लोगों को समुदाय के नियम और प्रक्रियाओं के बारे में बताते। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस समुदाय का हिस्सा था। ये सिर्फ एक जगह पर रहने वाले लोगों का समूह नहीं था, ये एक ऐसा संगठन बन चुका था जहाँ हर व्यक्ति का काम एक बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ था। लोगों को लगता था कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, बल्कि एक बड़े प्रयोग का हिस्सा बन रहे हैं। इस दौर में कुछ लोगों के मन में एक भाव विचार उभरने लगा। ये विचार सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं था, ये उससे आगे बढ़ने की बात करता था। समुदाय के कुछ लोग सोचने लगे कि अगर इतने सारे लोग एक जगह पर मिलकर एक नए तरीके से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसे और बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है? क्या एक ऐसी जगह हो सकती है जहां लोग लंबे समय तक रहकर एक नए समुदाय का निर्माण कर सकें? ये सोच शुरुआत में बहुत साफ नहीं थी। लोग कभी कभी बैठकर इसके बारे में बात करते थे। कुछ लोग अपने सपने बांटते थे, कुछ लोग इस बात पर विचार करते थे कि अगर ऐसा कुछ करना हो तो कैसे किया जा सकता है। धीरे धीरे ये बातें और गहरी होने लगी। ये सिर्फ कल्पना नहीं रही, ये एक संभावना बनने लगी। लोग सोचने लगे कि अगर एक नई जगह पर एक समुदाय बनाया जाए जहां लोग सिर्फ ध्यान और प्रवचन ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नए तरीके से संगठित करें, तो शायद ये एक अनोखा प्रयोग हो सकता है। ये विचार कई लोगों को प्रेरित कर रहा था। उन्हें लगता था कि दुनिया में लोग अक्सर अलग अलग रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अगर लोग मिलकर एक समुदाय बनाएं जहां सहयोग और साझेदारी हो, तो शायद जीवन को एक नए रूप में देखा जा सकता है। इस सोच ने धीरे धीरे एक सपने का रूप ले लिया, एक बड़ा सपना। लेकिन हर बड़ा सपना एक सवाल के साथ आता है, क्या ये संभव है? अगर एक नया समुदाय बनाना हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा? सबसे पहला प्रश्न था जगह। एक ऐसी जगह जहाँ इतने लोग एक साथ रह सकें, जहाँ पर्याप्त भूमि हो, जहाँ नए निर्माण की संभावनाएं हों। इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि दुनिया में कौन सी जगह इस सपने को सच करने के लिए उपयुक्त हो सकती है। कुछ लोग अलग अलग देशों के बारे में सोचने लगे। हर देश के अपने नियम होते हैं, अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति होती है, इसलिए किसी भी जगह का चयन करना एक बहुत बड़ा निर्णय होता। ये फैसला जल्दी में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए पहले संभावनाएं देखने की बात हुई। दुनिया के कई हिस्सों पर नज़र डाली गई। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद किसी ऐसे देश में जहां भूमि विस्तृत हो और
जहाँ नए निर्माण की संभावनाएं हों, वहाँ एक नई शुरुआत की जा सकती है। इस प्रक्रिया ने आश्रम के कुछ लोगों को और भी सक्रिय बना दिया। अब उनका ध्यान सिर्फ आज पर नहीं था, वो भविष्य के बारे में सोच रहे थे। आश्रम के भीतर का जीवन फिर भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। ध्यान, प्रवचन और काम सब पहले की तरह ही हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए अब हर दिन एक नए सोच के साथ शुरू होता। अगर एक नया समुदाय बनाना है तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, किस तरह के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का जीवन कैसे संगठित होगा। ये सब सवाल धीरे धीरे विचार का हिस्सा बनने लगे। कई लोगों को लगने लगा कि ये सपना सिर्फ एक नई जगह बनाने का नहीं है, ये एक नए जीवन दृष्टिकोण को वास्तव में बदलने का प्रयास है। अगर लोग एक नए समुदाय में मिलकर जीवन जी सकते हैं तो शायद वो दुनिया एक अलग उदाहरण दे सकता है। इसी वजह से ये विचार कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। समय के साथ इस सपने को लेकर और गहरी बातें होने लगी। लोग इस बात पर विचार करने लगे कि अगर नई जगह पर एक समुदाय बनाया जाए तो वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। क्या वहाँ भी ध्यान और प्रवचन का केंद्र होगा? क्या वहाँ लोग काम और जीवन को एक साथ जोड़कर देखेंगे? ये सब प्रश्न अब सिर्फ कल्पना नहीं थे, ये एक योजना के रूप में उभरने लगे। हर योजना के लिए तैयारी ज़रूरी है, इसीलिए अब धीरे धीरे कुछ छोटे कदम उठाए जाने लगे। ये कदम बड़े नहीं थे, लेकिन उनके अर्थ बहुत गहरे थे। हर कदम एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। आश्रम के कई लोग इस बात को महसूस कर रहे थे कि कहानी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। पहले ये जगह सिर्फ एक आश्रम थी, अब ये एक विचार का केंद्र बन चुकी थी और अब ये विचार एक नए रूप में उभरने वाला था। इस दौर में बाहर की दुनिया भी इस समुदाय को ध्यान से देख रही थी। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये समुदाय आगे चलकर क्या रूप लेगा। कुछ लोग इसे एक नए आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में देख रहे थे, कुछ लोग इसे एक सामुदायिक जीवन के नए मॉडल के रूप में समझने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग बस इस कहानी को देख रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आगे चलकर ये कहानी और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। आश्रम के भीतर रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्हें भी महसूस होने लगा था कि समय बदल रहा है। आने वाले दौर पहले से अलग होंगे। एक नई जगह, एक नया समुदाय और एक नई कहानी। सपना अब धीरे धीरे वास्तविकता की तरफ बढ़ रहा था और जब कोई सपना वास्तविकता की तरफ बढ़ता है तब कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब हर कदम एक नए अध्याय की तरफ ले जा रहा होता है। आश्रम की कहानी अब भी उसी दिशा में बढ़ रही थी, एक ऐसी दिशा जहाँ से एक नई दुनिया की कल्पना जन्म लेने वाली थी और शायद वहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होने वाला था।